Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक कॉमेडी हॉरर मूवी रेडी और नॉट को एक्सप्लेन करूंगी। रेडी और नॉट के डायरेक्टर हैं टेलर जिलेट। रेडी और नॉट की मेन लीड रोल हैं समारा वेविंग। रेडी और नॉट फॉक्स सर्च लाइट पर रिलीज हुई अगस्त 21, 2019 में। IMDb पर रेडी और नॉट को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर रेडी और नॉट 88% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 78%। रेडी और नॉट का मेटाक्रिटिक स्कोर है 64। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिकैप। मूवी की बिगनिंग होती है एक यंग वुमेन ग्रेस पर। ग्रेस एक फॉस्टर फैमिली में बड़ी हुई थी। ग्रेस की शादी हो रही थी एक रिच मैन एलेक्स ली डॉमिस से। एलेक्स इस बोर्ड गेम एम्पायर का वारिस था और इस कपल का 18 मंथ्स का रिलेशनशिप था। एलेक्स की जिंदगी आसान नहीं थी और वो अपने पास्ट में बहुत मुश्किलात से सफर कर चुका था। खैर, एलेक्स की फैमिली मेंबर एक ट्रेडिशन गेम खेलते हैं वेडिंग नाइट पर। इस गेम से ये डिसाइड हो सकता था कि ये न्यू फैमिली मेंबर इस फैमिली के काबिल है या नहीं। इस फैमिली में ये गेम चैरिटी ने खेला था जब उसकी शादी डैनियल से हुई थी। फिश ने ये गेम खेला था जब उसकी शादी एमिली से होती है। इवन एलेक्स की मदर बैकी ने भी ये गेम खेला था जब उसकी शादी एलेक्स के डैड टोनी से हुई थी। अब डैनियल और एमिली के छोटे भाई एलेक्स का भी हक था कि उसकी ब्यूटीफुल वाइफ ग्रेस भी ये ट्रेडिशनल गेम खेले, लेकिन अब तक सब मेंबर्स ने बोरिंग गेम्स खेले थे। लेकिन ग्रेस के पास हाइड एंड सीक प्ले कार्ड आता है। हाइड एंड सीक पहली बार एलेक्स की फुप्पो हेलिन की शादी की रात खेला गया था। एलेक्स इस गेम के खिलाफ था और वो ग्रेस के लिए डर रहा था। एलेक्स को अपनी वाइफ को खोने का डर इसीलिए था क्योंकि इस गेम का मतलब था सैक्रिफाइस की रिचुअल। सो हाइड एंड सीक का रियल मतलब था रन और डाई। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। यकीनन गाइज, आप लोगों में से किसी ने अपने रिलेटिव्स को क्रेजी समझा होगा या अपने इन-लॉज का हेडेक सहा होगा। उन लोगों के लिए मैं फॉक्स सर्च लाइट की ये मूवी रेडी और नॉट को सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन इस थ्रिलर ट्विस्ट ब्लडी मूवी को देखकर आप लोगों को अपने क्रेजी और पेनफुल मेंबर्स को हक करने का मन करेगा। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये मूवी इमोशनल है, लेकिन ये देखकर सुकून चला जाता है कि ली डॉमिस फैमिली ट्रूली क्रूल थी। ट्रस्ट मी, आप ऐसे लोगों के साथ ख्यालात में भी इनके साथ नहीं रह सकते। ये डेडली गेम फॉर लर्न रिचुअल 19th सेंचुरी की थी जब इन लॉस एसासिनेटिक कर्स, मर्डर्स और वो लोग एक्सीडेंटली मर गए थे। आप लोगों को इस रिचुअल के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए रेडी और नॉट मदद कर सकती है। खैर, इस मूवी का बेस्ट पार्ट इस मूवी की एंडिंग है। मैंने इस मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसको एक हद तक समझाने की कोशिश भी की है। सो मैं ये नहीं कह सकती कि ये उन मूवीज में आती है जिनकी स्टोरी अच्छी होती है लेकिन उसकी एंडिंग बेकार होता है। लेकिन रेडी और नॉट का सबसे ज्यादा बेहतरीन पार्ट वो है जब इस मूवी में हर पार्ट को इक्वली मैनेज किया हुआ है, हॉररिफिक पार्ट और फनी पार्ट को। खैर, फिनाले को समझने के बाद हम उस मोमेंट पे आ जाते हैं जब ग्रेस को एलेक्स ने अपनी मदर को बेरहमी से मारते हुए देख लिया था और एलेक्स ये भी अज्यूम करता है कि डैनियल को ग्रेस ने मारा है, जबकि ये सच नहीं था। ये डोमिस फैमिली ने ग्रेस को एक टेबल पर बांध दिया था और इस दफा एलेक्स रेडी था ग्रेस की कुर्बानी देने के लिए। अब बस कुछ मिनट ही रह गए थे सूरज तुलू होने में। अब ये सैटर्न की इबादत करने वाली फैमिली का मानना था कि अगर ग्रेस की कुर्बानी नहीं दी गई तो ये सारे फैमिली मेंबर्स मारे जाएंगे। सूरज तुलू ही होने वाला था। एलेक्स ग्रेस को एक नाइफ की मदद से कुर्बान कर ही रहा होता है। अचानक ग्रेस साइड पर खड़े हुए मेंबर के हाथ पर काट लेती है। इस तरह एलेक्स डिस्ट्रैक्ट होता है, ग्रेस के शोल्डर के अंदर नाइफ घुसा देता है। ये बात प्रूफ थी अब ग्रेस की जान छूट गई थी इस मैड फैमिली गेम से और सूरज भी तुलू हो जाता है। इन सब मेंबर्स का मानना था कि ये सब अब मर जाएंगे। जब इन सब पर सनलाइट पड़ती है तो इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन फिश के जहन में एक शैतानी आइडिया आता है कि हम ग्रेस को अभी मार देते हैं जिससे हमारे लॉर्ड खुश हो जाएंगे। हेलिन ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक वो ब्लास्ट हो जाती है और एक एक करके सारी ली डॉमिस फैमिली ब्लास्ट हो जाती है और रिचुअल रूम एक ब्लडी मैस से भर जाता है। हर जगह फ्लैश ही फ्लैश था।
अब एलेक्स एक साजिश करता है और ग्रेस से माफी मांगता है, लेकिन ग्रेस बहुत अफसरदा होकर एलेक्स से डिवोर्स ले लेती है और अपनी वेडिंग रिंग एलेक्स पर फेंकती है। एलेक्स भी वहीं ब्लास्ट हो जाता है। रेडी और नॉट की एंडिंग देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं, इसकी एंडिंग मेरे सोचने से ज्यादा अच्छी हुई है। एनीवेज ग्रेस खून से लथपथ और थकी हुई बर्निंग मैंशन से बाहर आती है। ग्रेस का वेडिंग ड्रेस पूरी तरह से फट गया था और ग्रेस की वेडिंग नाइट पूरे खून खराबे में गुजरी थी। फाइनली ग्रेस एक ब्राइड का प्ले यूज करती है और स्टेप्स पर बैठकर स्मोकिंग करती है, और ये सिगरेट ग्रेस की मदर इन लॉ के सिगरेट होल्डर की थी। और मूवी के बिगनिंग में ग्रेस की सबसे ज्यादा पसंदीदा फैमिली मेंबर बैकी थी। फाइनली पुलिस एंड सीन में वहां पहुंच जाती है और पुलिस ग्रेस के लिए मेडिकल असिस्टेंस का पूछती है कि आखिरकार ग्रेस के साथ क्या हुआ था। ग्रेस फिक्र से आजाद होकर स्मोकिंग कर रही थी और ग्रेस का रिप्लाई था, इन लॉस दी एंड। ली डॉमिस फैमिली की ट्रेडिशन। यहाँ से तमाम बुराइयों की जड़ शुरू हुई और ली डॉमिस फैमिली को ये ट्रेडिशन मिली और हर न्यू वेड्स कपल इस ट्रेडिशन को फॉलो करेगा, जिससे वो इस फैमिली का मेंबर बन सकता है। और ग्रेस को इस गेम से कोई एतराज भी नहीं था। ग्रेस की रजामंदी के बाद ग्रेस को दस्तूर के मुताबिक बताया जाता है कि ये ट्रेडिशन कैसे शुरू हुई। ग्रेस को एक कार्ड उठाने का कहा जाता है और वुडन बॉक्स के अंदर सारे ब्लैंक कार्ड्स थे। अब मिस्टर रिबेल इस फैमिली को ये बताएंगे कि इन्हें कौन सा गेम खेलना चाहिए, और गेम्स बिल्कुल हार्मलेस थे और वो जस्ट गेम ही थे, लेकिन हाइड एंड सीक रेयर केसेस में आता था। जैसे मूवी की बिगनिंग में हेलिन के हस्बैंड चार्ल्स को क्रॉस बॉ से मार दिया था वेडिंग नाइट पर। न्यूली वेड को 100 काउंट तक हाइड होना होता है। इस फैमिली का मानना था कि ग्रेस को जिंदा पकड़ना है, तभी वो ग्रेस को मिस्टर रिबेल को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। इससे मालूम चलता है कि ये फैमिली सेनेटिक कल्टिस्ट में शामिल थी। ये गेम इस फैमिली का ओनर प्रोफेशन था। मिस्टर रिबेल ने ग्रेस को इस मुश्किल में डाल दिया और वो रात उसके लिए बहुत टफ थी, लेकिन किसको पता था कि आखिर में हालात ग्रेस के हक में आ जाएंगे। और अब ग्रेस ली डॉमिस फैमिली की हकीकी वारिस थी और लीडर भी थी टोनी के बजाय। मिस्टर ली बेल कौन था? गाइस, मैंने इस सीन पर डिस्कशन स्केप कर दी थी प्रीवियस सेक्शन में, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को इस सीन की एक्सप्लेनेशन फैंटेसी से भरी हुई लगेगी। एलेक्स इस फैमिली मेंबर्स में सबसे लास्ट में ब्लास्ट हुआ और एक डेविल का ज़हूर होता है फायर प्लेस में और फायर पिट के बिल्कुल आगे। मिस्टर लिबेल चेयर पर स्पॉट होता है जिस पर इस फैमिली मेंबर्स ने ग्रेस को बताया था। मिस्टर लिबेल का ज़हूर इसीलिए हुआ था क्योंकि ग्रेस ने पूरी रात निकाल दी थी और वो अभी भी जिंदा थी और वो ग्रेस को देखकर हंसता है। हमें इस चीज़ को समझने के लिए जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, मिस्टर लिबेल ने ही ये पूरी सैक्रिफाइस रिचुअल ऑर्गेनाइज की थी। ली डॉमिस को रईस बनाने में मिस्टर लिबेल का हाथ है, लेकिन क्लियरली इस फैमिली को वार्निंग थी कि अगर ब्राइड सुबह से पहले नहीं मारी गई तो ये पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। थैंक गॉड लास्ट में रूल था। खैर, इस मूवी के आखिर में डेविल पूरी फैमिली को मार देता है और उनका नामो निशान खत्म करने के लिए उनको ब्लास्ट कर देता है। अगर हम इस पूरे मामले को समझें तो एलिस के ग्रेट ग्रैंडफादर ने डेविल के साथ डील की थी कि अगर वो इसे फॉलो करेंगे तो डेविल या मिस्टर रिबेल, आप जो बोलना पसंद करें, वो ली डॉमिस फैमिली को कभी गरीब नहीं करेगा। लेकिन ग्रेस सुबह तक जिंदा बच जाती है और अब ग्रेस उस जगह फिट हो गई थी जहां डेविल उससे अपना काम ले सकता था। आई मीन ग्रेस अब डेविल की रिचुअल को आगे बढ़ा सकती थी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।